अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं पता है आपको कौन सा व्लॉग बना रही हूँ। जो मम्मी के घर जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं मस्त मम्मी के घर में जैसे हर लड़कियां रहती है ऐसे ही रहती थी। उसके बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे आए। पहला मेरा आया अली, फिर आया अमीन। फिर कुछ पल ऐसा गुजरा जो मुझे नागवारा गुजरा, लेकिन फिर भी जीना पड़ा। फिर उसके बाद कुछ अच्छे पल आए जो आप सबके सामने शेयर भी हो गए। फिर उसके बाद नापसंद वाली चीजें फिर से आ गई है जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीजों की मोती जो है थोड़ी सी माला को पिरो के आपके सामने पेश करूं। तो कोशिश छोटी सी की हूँ। चलिए देखते हैं मेरी कोशिश आपको कैसे लगती है। और ये इसलिए करी हूँ क्योंकि आए दिन मैं देखती हूँ कि सब लोग मेरी पुरानी तस्वीर आपके साथ शेयर कर दे, तो मैं क्यों अपनी जो खुद की मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है तो उसमें से थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर। ये है मेरा शादी के पहले का फ़ोटो। तो इंशाल्लाह मैं इस कोशिश कर रही हूँ कि शादी के जो मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मेरे बच्चे आए तब तक का थोड़ा सा सफ़र आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए, ये मेरी शादी भी हो गई। फिर ये वाली जो फ़ोटो है ये है अली जब मेरे पेट में आया तो न्यूज़ आई तो हम लोग सब गए थे महाबलेश्वर। मुझे लेकर गए थे महाबलेश्वर खुशी में। मेरी बहनें थी, सब लोग थे। फिर वहाँ से घूम फिर के घर आए तो देखा तो मम्मी ने भी एक फंक्शन रखा था। ये मेरी नानी भी है साथ में, तो मम्मी ने भी रखा था। और आपको सबको पता है कि घर में अगर पहली बेटी और उसकी पहली प्रेगनेंसी हो तो कितनी खुशी होती है। और ये जो दूसरा फोटो आपने देखा वो मेरा 7 मंथ का था। जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी तभी भी मम्मी ने बहुत अच्छा फंक्शन किए थे। और फिर ये देखो, ये आ गया मेरा अली। तो अली तो एक सिंगल था मेरा बच्चा, बहुत प्यार करते थे हम उसको। उसको लेके हम शिरडी भी गए और उसके हर बर्थडे, ये देखिए, ये फोटो देख के कुछ शायद आपको याद आ रही होगी आज की दुनिया की बातें। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों के साथ मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। और ये देखो, ये मेरी बचपन की यादें, ये मेरी अम्मी की यादें। आज मेरी अम्मी है नहीं लेकिन यादों में है मेरे। और ये देखो, ये तुम्हारी सायरा आंटी इतनी फैट होने के बाद भी एकदम स्टाइलिश। और अली देखो ना कितना क्यूट लग रहा है ना। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ यादें, कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए मेरे पास रहती गई। ये तो मेरी जान है, मेरी मम्मी, मेरी दोस्त। ओह देखो मेरे दोनों क्यूट से बेबी, अमीन एंड अली। फिर से सायरा आंटी तुम्हारी फैट वाली और अमीन है गोद में। सॉरी, अली था वो और ये अमीन है। ये तो अमीन का हकीके का प्रोग्राम था और हम गए थे। ये मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। हम लोग गए थे दरगाह और ये मेरी नानी और नानी के साथ मेरे बच्चे। और देखो फिर से आ गए मेरे दोनों बच्चे और फिर से मेरी मम्मी और हम लोग गए थे पूरी फैमिली इंजॉय करने बाहर। और ये मेरी नानी है और मेरे घर के सारे बच्चे। फिर देखते देखते बच्चे बड़े होने लगे और तब तक तो मैं सिंगल मदर हो चुकी थी। पर मैंने अपने बच्चों को कभी एहसास होने नहीं दिया ये चीज़ का कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं कभी अपसेट रहती हूँ। ये अलग बात है कि मैं उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा अपने अकेले में याद करती, हमेशा उनको मतलब याद करके रोती भी थी। और वो ये सोचती भी थी कि अल्लाह जहाँ रखे उनको, बस उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। ये मेरे दिल की बातें थी। पर बच्चे देखते ही देखते कब बड़े हो गए मुझे खुद ही नहीं पता चला। और जैसे कि आप फोटोग्राफ्स के ज़रिए कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होगे और आपको भी कुछ महसूस तो ज़रूर हो रहा होगा कि बच्चों के साथ मैंने कभी भी एक माँ बेटे वाला रिश्ता कभी कायम ही नहीं किया। मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बन के रहने की कोशिश की। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने बच्चों को हमेशा अपने इस्लाम पे चलना, अपने इस्लाम पे कायम रहना, अपने बिहेव अच्छा रखना, हर किसी के साथ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करना, यही सिखाया। और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे बच्चों को ये चीज़ें देखकर कि जो चीज़ मैं सिखाई और जो चीज़ मैं चाहती थी मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे उसी में एकदम 100% उतर गए। और आज तो ऐसा ऐसा टाइम है कि सोशल मीडिया है, तब भी मेरे बच्चे एकदम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। मुझे बच्चों को देख के अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन जो मैं अकेले कैसे बच्चों को लेकर चलती थी, कैसे अपने घर को चलाती थी। और एक अकेली औरत को सबसे बड़ी बात होती है अपनी इज्जत को बरकरार रख कर चलना, क्योंकि जब उसका हामीम उसके साथ नहीं होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज इज्जत का ही होता है। क्योंकि चाहे औरत जितनी भी इज्जत से चले, चाहे जितनी भी मतलब सब बच के चले, तो भी तोहमतें लगने की, मतलब कहीं से ना कहीं तोहमतें लगने की बातें होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह
ये चीज़ कभी मैं अपने साथ होने नहीं दी, क्योंकि मैं बहुत बिंदास लेडी थी और बहुत निडर लेडी थी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती थी। और उन दिनों आपको सबको पता है कि मैं ब्याज का भी काम करती थी। तो मैंने मतलब बच्चों के लिए, देखो अल्लाह ने मुझे जो चीज़ में शामिल करे, मैंने हर चीज़ वो की जो मेरे बच्चों के लिए करना ज़रूरी लगा। और एक माँ का फ़र्ज़ यही होता है कि किसी भी तरीके से उन जो उसके गोद में बच्चे हैं उनको खड़ा करना और उनको अच्छी तरबियत देना, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर कोई तहमतें लगे। हाँ, ये तहमत है कि मैं ब्याज का काम करती थी, तो वो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है कि मेरे अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा था वो मुझसे हुआ है, तो मैं उसको कोई बुरा नहीं मानती हूँ। हाँ देखो, अल्लाह ने अगर वो नसीब में लिखा था तो उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी थी, जैसे कि वो करते करते माशाल्लाह मैं कुछ ऐसे मतलब पैसे जमा हो गए या कुछ ऐसी मेरे दूसरे, एक ऐसा नहीं था कि मैं ब्याज में ही काम करती थी, मैं ब्याज काम करती थी, पर उसके साथ साथ दूसरी जो आप आज में जो काम में एकदम परफेक्ट खड़ी हो गई, तो उसकी शुरुआत भी मैं कर चुकी थी। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ जाना, इन्वेस्ट करना, लोगों से मिलना, तो वो चीज़ों में मैं कोशिश करना चालू कर चुकी थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने देखो वो भी एक दिन थे और एक आज भी एक दिन है कि मैं आज ऐसी हूँ। और उसके बाद एक ऐसा पल आया कि मुझे एक महसूस हुआ कि नहीं, अब अगर आपने ये ज़रूरत के लिए करी है तो इनफ है, आज आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई। तो आपको मेरी मतलब दिल के अंदर की बातें, अंदर की आवाज़ें, ये सब चीज़ें, ये दुनिया वाले समझे या नहीं समझे मैं नहीं समझ पाऊँगी कभी। पर फिर मुझे ऐसा एक दौर आया कि मुझे उम्रा जाने का मतलब अंदर से मेरा दिल चाहने लगा। और फिर ये ब्याज की चीज़ों से भी मेरा दिल उठने लगा, क्योंकि मैंने काम क्यों शुरू की थी, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मुझे ज़रूरत थी। जब मेरे पास ज़रूरत ही ख़त्म हो गया, मेरी ज़रूरतें बड़ी छोटी छोटी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें कभी नहीं, आज भी नहीं है मेरी वो ज़रूरतें। तो इंशाल्लाह मुझे फिर उम्रा की ऐसे महसूस हुआ कि मुझे उम्रा जाना चाहिए। फिर मैं उम्रा जाने की बात तय करके फिर मैं मार्केट गई, और जिन लोगों से मेरा लेना देना था इंटरेस्ट का, तो मैंने उन लोगों से सारी बातें की और उनको रिक्वेस्ट किया कि जो मुझे दे सकते हो तो आप मुझे दे दीजिए, और जो नहीं दे सकते थे तो मैंने बोला ठीक है, ये मैं मुद्दल के साथ अपनी अम्मी के नाम पे आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे दुआओं में शामिल रखना। ये बोलकर फिर मैं ये सब चीज़ों से मतलब फ़ारिग हो गई। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए आप देख ही रहे हो, मैंने जीने में कभी भी कमी नहीं की। हमेशा अपनी पसंद से, अपने शौक़ से अपनी ज़िंदगी जी। हाँ, ये महसूस है, मुझे हमेशा महसूस करती थी कि औरत चाहे कितनी भी बिंदास ज़िंदगी जिए, लेकिन उसको ये इतना एहसास होना चाहिए कि उसकी इज़्ज़त उसके हाथ में है। उसकी इज़्ज़त के हाथ में जो अपनी हाथ है वो कोई दूसरे के हाथ में कभी जाने नहीं देना चाहिए, और ना कोई उसके ऊपर चींटे भी उड़े। तो ये चीज़ों का ख़्याल मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रखूँगी। आज भी वो चीज़ों को मैं रखती हूँ। आज तो अलग बात है कि आज आप लोग मेरे साथ शामिल हो, तो आप लोग मुझे कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ों से मुझे पहचान भी कराते रहते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये मुझे पहले से समझ थी, और पहले से ये सब चीज़ों को मैं लेकर चली रही हूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद फिर ऐसा कुछ पल आया जो मैं आपके साथ फिर से वो बोलना चाहूँगी। फिर उसके बाद एक हसीन पल मेरी ज़िंदगी में आ गया, क्योंकि मैं इसको हसीन पल ही मानती हूँ और बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि ये उम्र में अल्लाह ने मुझे निकाह के नाम से फिर से जोड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी, जैसे आप देख ही सकते हो ये सब चीज़ों को देखे। और उसके बाद तो इंशाल्लाह ये 3 साल की जर्नी तो आपके सामने ही है, तो इससे क्या छुपा आपके सामने। लेकिन कुछ बातें दिल की होती, कुछ बातें दिखाने वाली होती, तो कुछ बातें आपने देखा, कुछ तो मेरी पर्सनल चीज़ें जो मेरे दिल में घर कर कर बैठी। ये मेरी एनिवर्सरी की फ़ोटो, ये मैं हर फ़ोटो हर चीज़ देखते रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ठीक है, आज ये रिश्ते में बहुत सी खलल पड़ गई है, लेकिन देखो अल्लाह ने जब ना चाहते हुए भी रिश्ते में जोड़ दिए, ना चाहते हुए भी अल्लाह ने निकाह में जोड़ दिए, तो पता नहीं ये भी दौर निकल ही जाए। और इसके बाद फिर आया एक ऐसा वक्त कि हम लोगों ने सोचा कि हम कहीं थोड़ा आउटडोर, उस दिनों हम बहुत खुश रहते थे, ख़ास करके मैं तो बहुत खुश रहती थी, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अयूब नहीं खुश है, पता नहीं। फिर हम गए दुबई और हमने इतनी एंजॉय किया था, और देख ही सकते हो आप फोटोग्राफ के ज़रिए। और उस टाइम तो मैं हर दिन का व्लॉग बनाती थी, हर दिन की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी आप लोगों के साथ तो शेयर करती ही थी, तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं थी। हाँ, हालांकि वहाँ भी हमारी थोड़ी तू मैं होती थी, तो ये तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ तो दुनिया के कोई भी कोने में रहे तो वो तो लाजमी, अगर तू मैं नहीं हो तो उसमें प्यार भी नहीं रहता है। मैंने ऐसा हमेशा ये बात को यही अहमियत दी
कि अगर हस्बैंड वाइफ में कभी तू मैं नहीं हो तो प्यार भी नहीं होता है। तो ये नहीं पता था कि ये मैंने जो छोटी सी चीज़ को सोची और उनके दिल में मतलब कुछ ऐसा घर बन गया था कि वो मेरे सामने तो बयान नहीं कर सके, और अगर शायद मेरे सामने बयान करते तो कहीं ना कहीं उसका सलूशन भी निकल ही जाता। खैर, अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने कहा ना कि मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ी हो, और आज भी उम्मीद का दामन पकड़ कर रखी हूँ मैं। और देखो, ये मेरे पल है जो मैं अपनी दिल की बातें करते करते फिर से मेरी मतलब ये पल याद आ गए कि मैं कितना एंजॉय करती थी इनके। ये है अजमेर का, हम जब अजमेर जाते थे, ये जयपुर, एक्चुअल जयपुर की फ़ोटो है, और ये घर की है जब हम टिकटॉक बना के खूब मस्ती करते थे। और ये तो हम कहीं भी खाना खाने जाते थे, कुछ भी करने जाते थे तो फोटोग्राफ रहती थी। ये गए थे हम दमन, और पूरी फैमिली गई थी हमारी, बहुत इंजॉय किए थे। जैसे आप देख के पता ही लग रहा होगा कि फैमिली की इंजॉयमेंट कैसी होती है। ये है बालिशाह पीर का फ़ोटो, जहाँ हम दोनों जाते ही रहते थे हमेशा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर जाएंगे, कोई बात नहीं। और ये रही फिर से हमारे हसीन पल वाली यादें, वीडियोस के ज़रिए भले सही, लेकिन हसीन पल की यादें ही है मेरी ज़िंदगी की ये। और शायद उनकी भी होगी, क्योंकि उनका दर्द भी मुझे दिखता ही है। पर एक अलग बात है कि दुनियादारी में खो गए हम दोनों में खो गए, लेकिन फिर भी आज फिर से मैं पीर वलियों का दर तो देखो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। आज फिर से मैं अकेली हो गई, लेकिन वही सहारा है, उन्हीं का सहारा है, और उन्हीं के सहारे से ही इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, या इन्होंने मुझे रास्ता दिखाए, और वही रास्ते में अयूब मुझे मिले। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे पीर वलियों का ही करम है जो इनसे मैं मिली, और जो भी आगे होगा वो उनका ही करम होगा। और ये देखो मेरे हसीन पल और खूबसूरत पल, जो मेरे बच्चों के साथ, मेरे शौहर के साथ, और मेरे अकेले वाले दिन। मैंने अकेले दिन भी जब गुजारे तब भी मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा की हूँ कि अल्लाह तूने जो भी मुझे दिया है मेरे लिए बहुत है। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, प्यार भी है, और बच्चे भी है। और एक चीज़ है जो दूर होकर भी मेरे पास है, ये मुझे एहसास है कि वो दूर होकर भी मेरे पास है। तो इंशाल्लाह वो सब कभी मेरे पास से तो जाएगी नहीं, और अगर चली गई तो यही सोचूंगी कि मैंने हमेशा यही सोचा, जो मेरे हाथ से चला गया वो मेरी किस्मत का नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही कुछ बातें थे, कुछ पल थे जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आई होप सो। यही सोच कर ये सब चीज़ें पसंद की हूँ, तो आप देखिए ज़रूर, और इंशाल्लाह हमेशा मुझे अपने दुआओं में, अपने प्यार में, अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। और मैंने तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी ही मानी हो, क्यों? क्योंकि मेरा कहने के लिए सिर्फ 2 बच्चे हैं, और एक ना चाहते हुए भी आप लोग हैं जो अनजान है पर मेरे अपने हैं। तो बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करी, सब सारी बातें दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखा आपने मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जो अब तक शायद मेरे पास ही थे। तो इंशाल्लाह मैंने देखा कि जो मैंने डाली उसी को एक पोर्ट्रेट तस्वीर बना के लोग आपके सामने पेश कर रहे। तो मैंने बोला मेरे पास तो बहुत सारी यादें हैं, और बहुत सारी ऐसी मीठी यादें और खट्टी यादें और तीखी यादें और कड़वी भी हैं। तो मैंने बोला थोड़ी सी एक छोटी सी माला पिरो के आपके सामने पेश करती हूँ। तो एक छोटी सी कोशिश की हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो बीता हुआ वक्त है, जो मेरा अकेले का और मेरा सबसे प्यारा वक्त है, वो या अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरी यादें हैं। तो मैंने कोशिश की, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं, और बहुत सारे ऐसे पल हैं जो मेरे पास अपने दिल में भी कैद है, और कुछ मेरे फोटोग्राफ के ज़रिए भी कैद है। तो अभी तो छोटी सी कोशिश की हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये देखिए, एंजॉय कीजिए, और नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं फिर क्या आने वाला है। और आइए हमारे साथ मस्त चाइनीज़ वाला नूडल्स खाने के लिए। और आमीन भाई कुछ बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन गुड नाइट।